रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, इन तीनों टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंस। मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है जिसमें कोई केस पेंडिंग है, अभी कोई केस चल रहा है, उसका भी कोई डिसीजन नहीं दिया गया है, वह केस पेंडिंग है। उस केस में किसी कानून की वैलिडिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल आता है, जिस सवाल को सॉल्व करना ज़रूरी है जिससे कि वह केस सॉल्व हो सके। यह नेसेसरी है कि उस सवाल को, लॉ के रिगार्डिंग जो सवाल है उसको डिटरमाइन किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो फिर लोअर कोर्ट ऐसी कंडीशन में उस केस को हाई कोर्ट को रेफ़र कर देगी, हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए। दूसरी कंडीशन है, यदि किसी लॉ के क्वेश्चन के रिगार्डिंग लोअर कोर्ट को कोई रीजनेबल डाउट हो, तो ऐसी कंडीशन में भी उस केस को लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को रेफ़र कर देगी, हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए। पहली कंडीशन जो थी, जिसमें लॉ की वैलिडिटी के रिगार्डिंग कोई सवाल आता है, ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट को रेफ़र करना ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है। लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट को केस रेफ़र करना ही पड़ेगा। दूसरी कंडीशन जब थी, जब लॉ के क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है, उस कंडीशन में लोअर कोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि वह हाई कोर्ट को केस रेफ़र करे या ना करे। यह हो गया आपका रेफरेंस। थ्योरी देख लेते हैं। जब कभी कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को उसके ओपिनियन के लिए कोई केस रेफ़र करती है, जिससे कि वह हाई कोर्ट से उसका ओपिनियन ले सके किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, किसी लॉ के किसी क्वेश्चन पर, जिससे कि वह किसी प्रकार का एरर कमिट करने से बच सके, ऐसा एरर जिसको बाद में रेमेडी ना किया जा सके। किन किन ग्राउंड्स पे हम रेफ़र कर सकते हैं? पहला तो था कि यदि कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि किसी लॉ के वैलिडिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करना ज़रूरी है, जिससे कि केस डिस्पोज ऑफ किया जा सके, केस को सॉल्व किया जा सके। ये वैलिडिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसा आता है? जैसे मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि वह कानून जो है वह अल्ट्रा वायर्स है, जैसे मान लीजिए संविधान के विरुद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैलिडिटी अभी डिटरमाइन नहीं की है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आता है किसी एक्ट की, किसी लॉ की वैलिडिटी के रिगार्डिंग। दूसरी कंडीशन क्या थी? जब किसी लॉ के क्वेश्चन पर कोई कोर्ट को कोई रीजनेबल डाउट हो, तो ऐसे कंडीशन में भी लोअर कोर्ट जो है हाई कोर्ट को केस रेफ़र कर देती है। तो पहली कंडीशन थी वैलिडिटी वाली, उसमें केस रेफ़र करना ऑब्लिगेटरी होता है। दूसरी कंडीशन जो थी, जब रीजनेबल डाउट होता है, ऐसी कंडीशन में केस रेफ़र करना ऑप्शनल होता है। यह हो गया आपका रेफरेंस। दूसरा होता है रिव्यू। रिव्यू किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई कोर्ट है, उसने अपना कोई किसी केस में कोई डिसीजन दिया, ठीक है, डिसीजन दे दिया। अब जो एग्रीव्ड पार्टी है वह उस डिसीजन के लिए उस सेम कोर्ट के पास रिव्यू की पेटिशन डालेगी। ऐसा किस बेस पे डाल सकती है? पहली कंडीशन, एक तो डिसीजन देखने पर ही पता लग रहा हो उसमें कोई एरर है, जैसे यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो डिसीजन की स्पेलिंग गलत है, देखने से ही पता लग रहा है डिसीजन गलत है, पहली चीज़ हो गई। दूसरा, यदि एक तो उसने उस केस के अगेंस्ट अपील ना की हो, उस केस के अगेंस्ट अपील करने का ऑप्शन ना हो, या फिर अगर ऑप्शन भी हो तो उसने अपील ना की हो बस, अगर ऑप्शन है तो ना की हो, या फिर अपील करने का ऑप्शन ही ना हो, और या फिर कोई नया एविडेंस डिस्कवर हुआ हो, या फिर कोई और सफिशिएंट कॉज हो, सफिशिएंट रीज़न हो। तो ऐसी कंडीशन में एग्रीव्ड पार्टी जो है, ये एग्रीव्ड पार्टी है बहुत उदास है, वह उस सेम कोर्ट के पास जिसने वह डिसीजन दिया था उसके पास रिव्यू की पिटीशन फाइल कर सकता है। रेफरेंस और रिव्यू में क्या डिफरेंसेस हैं? पहला, स्टेटस। रेफरेंस जो है पेंडिंग केसेस में रेफ़र किया जाता है, जैसे हमने देख लिया ऊपर, यहाँ पर केस अभी डिसीजन नहीं दिया गया है, केस पेंडिंग है रेफरेंस में। रिव्यू में केस डिसाइड हो चुका है, यहाँ पर डिसीजन दे चुका है कोर्ट जो है, ऐसे केस में को रिव्यू के लिए डाला जाता है। दूसरा, रीज़न, कारण क्या क्या है? पहले वाले में थे लॉ की वैलिडिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, और लॉ के किसी क्वेश्चन पर कोई रीज़नेबल डाउट था। यहाँ पर रीज़न अलग अलग हैं, जैसे कि देखने पर ही डिसीजन का पता लग रहा था कि उसमें कोई एरर है। दूसरा क्या कहते हैं, कोई नया एविडेंस मिल गया हो, या फिर कोई और सफिशिएंट रीज़न हो, या अदर रीजंस हो गए। किसके द्वारा फाइल किया जाता है? रेफरेंस किसके द्वारा फाइल किया जाता है? ये लोअर कोर्ट ही रेफ़र करता है हाई कोर्ट को। हमने देख लिया यहाँ पर लोअर कोर्ट जो है ये हाई कोर्ट को रेफ़र कर रहा है केस को, और यहाँ पर रिव्यू में ये एग्रीड पार्टी जो है ये फाइल करती है। डिसीजन कौन देता है रेफरेंस में और रिव्यू में? डिसीजन
हाई कोर्ट दे रहा है, हाई कोर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है, यहाँ पर डिसीजन हाई कोर्ट दे रहा है रेफरेंस में, और यहाँ पर सेम पार्टी है, सॉरी सेम कोर्ट है जिसने डिसीजन दिया था, उसी के पास वापस डिसीजन के लिए आ गया है, रिव्यू के लिए आ गई है फाइल, तो यहाँ पर रिव्यू करेगी, ये डिसीजन देगी। तो डिफरेंसेस हमने चार्ट के थ्रू समझा दिए हैं, आई होप आपको याद रहें। थ्योरी देख लेते हैं रिव्यू की। रिव्यू क्या है? रिव्यू इज जुडिशियल री-एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम कोर्ट, सेम कोर्ट द्वारा। ग्राउंड्स का क्या है? एक तो यदि अपील अलाउड हो, अपील करने का ऑप्शन भी हो, तो एग्रीड पार्टी ने अपील की ना हो। दूसरा, जहां अपील का ऑप्शन ही ना हो, वेयर नो अपील लाइज अगेंस्ट अ डिग्री। तो हमने देख लिया यहाँ पे, अब या तो अपील करने का ऑप्शन ही नहीं है, या फिर अपील का ऑप्शन है तो उसने अपील ना की हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा तीसरा, किसी नए और इम्पोर्टेंट मैटर या फिर एविडेंस की डिस्कवरी पर रिव्यू के लिए फाइल कर सकते हैं सेम कोर्ट के पास। तीसरा, इन केस ऑफ सम मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड, ये फेस होना चाहिए, फेस ऑफ द रिकॉर्ड, देख से ही पता लग रहा हो कोई एरर है, कोई मिस्टेक है। इसको हमने इससे दर्शा दिया कि डिसीजन की स्पेलिंग गलत लिख दी, जिससे कि आपको थोड़ा इस बारे में याद रहे। डेकोजियन, देखने से ही पता लग रहा है डिसीजन गलत है। इन केस ऑफ अदर सफिशेंट रीजंस, या फिर कोई और सफिशेंट रीजंस हो, ये हमने इससे दर्शा दिया है। ये रहा, ये डिस्कवरी वाला है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, ये लेंस पकड़ के नया एविडेंस ढूंढ रहे हैं। अब डिफरेंसेस हमने देख लिए। यहाँ पर रेफरेंस में लोअर कोर्ट जो है रेफ़र करती है हाई कोर्ट को, रिव्यू में जो है एग्रीड पार्टी जो है वह एप्लीकेशन डालती है। रेफरेंस में कौन डिसाइड करता है? हाई कोर्ट डिसाइड करता है, वह अपना ओपिनियन देता है। रिव्यू में कौन है? वह सेम कोर्ट जिसने डिग्री पास करी थी वही डिसाइड करता है। रेफरेंस में क्या कहते हैं? पेंडिंग सूट होता है, या अपील या एग्जीक्यूशन, जो पेंडिंग चल रहा है केस। और रिव्यू में क्या है? जो केस जो है ऑर्डर पास हो गया हो या फिर डिग्री मिल गई हो, मतलब कि केस डिसाइडेड हो चुका हो। ये हो गए इन दोनों के डिफरेंसेस। अब बचा हमारा रिवीजन। रिवीजन के लिए ये पिक्चर बनाई है। मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, ये लोअर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। अब इस डिसीजन में उसने या तो अपना जुरिसडिक्शन, जो उसको जुरिसडिक्शन दिया है, सॉरी, या तो उसके पास उस केस को लेने का कोई जुरिसडिक्शन था ही नहीं, उसका कोई अधिकार ही नहीं था जो उसने डिसीजन दिया है, या फिर उसको जो जुरिसडिक्शन दिया गया था वह उसको निभाने में फेल हो गया हो, या फिर उसने जुरिसडिक्शन को इलीगली निभाया हो। तो ऐसी कंडीशन में एग्रीड पार्टी या फिर हाई कोर्ट सुओ मोटो खुद ही उस केस को ले लेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में रिवीजन के लिए वही केस जाता है जिसमें अपील का ऑप्शन नहीं होता। एक और बार देख लेते हैं। लोअर कोर्ट के पास कोई केस है, उसमें उसने अपना डिसीजन दे दिया है, और उस डिसीजन में या तो उसने अपना ऐसा डिसीजन दिया जिसमें उसका जुरिसडिक्शन था ही नहीं, या फिर उसने जो उसका जुरिसडिक्शन था लेकिन वह उसको निभाने में फेल हो गया, या फिर जुरिसडिक्शन को इलीगली उसने निभाया। ऐसी कंडीशन में उस केस को या तो एग्रीड पार्टी जो है वह हाई कोर्ट के पास ले जाएगी, या फिर हाई कोर्ट सुओ मोटो खुद ही उसको उठा लेगा। देखो हाई कोर्ट के हाथ हैं, कानून के हाथ हैं, ये इसने खुद ही केस उठा लिया। और एक और कंडीशन क्या है? ऐसे डिसीजन के खिलाफ अपील करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तभी रिवीजन के लिए जाती है। रिवीजन और रिव्यू के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? पहला हमने देखा, जुरिसडिक्शन या तो जुरिसडिक्शन नहीं हो, या फिर जुरिसडिक्शन को निभाने में फेल हो गया हो, या फिर इलीगली हो, ये था इसका रीजन जो रिवीजन के लिए जाता है। रिव्यू में क्या था? दूसरे थे, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, या फिर एपरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ये सब थे। यहाँ पर क्या था? रिवीजन में अपील करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमने देख लिया, अपील करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और रिव्यू में क्या था? अपील करने का ऑप्शन हो तो क्या कहते हैं, या तो अपील करने का ऑप्शन ना ही हो, या फिर अपील करने का ऑप्शन हो भी तो भी वह उस ऑप्शन को अपनाता नहीं था। ये रहा, या तो ऑप्शन है तो उसको अपनाता नहीं है, सॉरी, या तो ऑप्शन है ही नहीं, या फिर ऑप्शन है तो अपनाता नहीं है।
थोड़ा हेक्टिक सा हो गया, आई होप आप समझ सकते हैं। और इसमें किसके द्वारा केस फाइल किया जाता है रिवीजन के लिए? रिवीजन के लिए एग्रीड पार्टी या फिर हाई कोर्ट खुद ही सुओ मोटो इसको ले लेगा। यहाँ पे एग्रीड पार्टी है और ये हाई कोर्ट या तो सुओ मोटो ले लेगा। और रिव्यू में कौन करता है? एग्रीड पार्टी जो है वह केस फाइल करती है। डिसीजन किसके द्वारा जाता है? इसमें हाई कोर्ट द्वारा दिया जाता है रिवीजन में, और रिव्यू में कौन देता है? सेम पार्टी देती है, सॉरी सेम कोर्ट देती है। और इसमें जो डिसीजन मिलता है रिवीजन के बाद उसमें अपील नहीं कर सकते ये, और रिव्यू में जो डिसीजन मिलता है उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब रिवीजन की हम थ्योरी देख लेते हैं। रिवीजन का मतलब होता है रीलुक अगेन और गो थ्रू केयरफुली। यह एक एक्ट होता है रिवाइज करने का इस उद्देश्य से जिससे कि एरर करेक्ट किया जा सकें। हाई कोर्ट के पास पावर होती है किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा किसी डिसाइडेड केस डिसाइड किया गया हो उसको रिवाइज करने की, जिससे कि वह प्रिवेंट कर सके सबऑर्डिनेट कोर्ट को जो किसी भी जुरिडिक्शन के एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कि यदि कहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन को इरेगुलरली तो एक्ट नहीं किया, आर्बिट्रेरली, कैप्रिशियसली या फिर इलीगली। कौन कौन फाइल कर सकता है रिवीजन के लिए? एग्रीड पार्टी कर सकती है या फिर हाई कोर्ट सुओ मोटो। कंडीशंस क्या क्या थे? एक तो केस डिसाइडेड होना चाहिए, दूसरा जो कोर्ट है डिसाइड करने वाली वह हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट होनी चाहिए, और ऑर्डर शुड नॉट बी अपीलेबल, उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं होनी चाहिए। और सबऑर्डिनेट कोर्ट ने या तो ऐसा जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया है जो कि उसके अंदर था ही नहीं, नो जुरिडिक्शन। दूसरा कि यदि उसके पास जुरिडिक्शन था लेकिन उसको एक्सरसाइज करने में वह फेल हो गई, या फिर इट एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, उसने अपनी जुरिडिक्शन को इलीगली एक्सरसाइज किया। हमने डिफरेंसेस देख लिए। यह रिवीजन जो हाई कोर्ट द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, रिव्यू जो है यह सेम कोर्ट द्वारा किया जाता है। इसमें रिवीजन में कोई अपील नहीं थी, ऐसे केसेस जाते हैं रिव्यू में जो अपील वाले केस हो, या तो उसने अपील हो तो क्या कहते हैं उसने उसका ऑप्शन नहीं लिया हो, या फिर अपील हो ही ना। तीसरा हाई कोर्ट सुओ मोटो ले लेती है रिवीजन के केस को। और रिव्यू में क्या था? एप्लीकेशन जो है एग्रीड पार्टी द्वारा डाली जाती है। रिवीजन में जो डिसीजन मिलता है उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते, रिव्यू में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और ग्राउंड क्या थे रिवीजन के? केवल जुरिडिक्शनल एरर, या जुरिडिक्शन था ही नहीं, या फिर फेल हो गए, या फिर इलीगली उसने एक्सरसाइज किया, ये थे। और इसमें दूसरे एरर थे जुरिडिक्शनल एरर के अलावा भी रिव्यू वाले केस में, जैसे कि एरर वगैरह ये सब। ये हो गए इनके डिफरेंस। समरी देख लेते हैं। रेफरेंस क्या था? सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को रेफर करती है हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। ग्राउंड्स क्या थे? यदि वह सेटिस्फाई होता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या कहते हैं उसको डिस्पोज करना जरूरी है, उसकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग जो उसे लग रहा हो अल्ट्रा वायर्स है, या फिर कोई रीजनेबल डाउट हो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। रिव्यू में क्या था? सेम कोर्ट जो है री एग्जामिन करती है कौन कौन से ग्राउंड से। एक तो कोई अपील ना हो ऐसे केस को, या फिर अपील है तो वह अपील को प्रेफर ना कर रहा हो व्यक्ति, और कोई न्यू एविडेंस मिला हो, कोई एरर अपेरेंट हो, या फिर कोई और अदर सफिशिएंट रीज़न हो। डिफरेंस क्या थे दोनों के बीच में? कौन सी कोर्ट, एक तो रेफरेंस में कौन सी कोर्ट रेफर करती है, उसमें रिव्यू में एग्रीड पार्टी करती है। दूसरा डिसीजन हाई कोर्ट देती है इसमें रेफरेंस में, उसमें सेम कोर्ट देती है रिव्यू में। और तीसरा रेफरेंस जो है वह पेंडिंग केसेस में होता है, और रिव्यू जो है वह डिसाइडेड केसेस में होता है। रिवीजन क्या है? हाई कोर्ट किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के एरर को करेक्ट करती है जिसमें कि या तो उसने जुरिडिक्शन जो है या तो इलीगली एक्सरसाइज किया हो, या फिर जुरिडिक्शन था ही नहीं, या फिर जुरिडिक्शन था उसने एक्सरसाइज नहीं किया। किसके द्वारा फाइल किया जाता है? या तो एग्रीड पार्टी द्वारा या फिर सुओ मोटो। हाई कोर्ट ले लेती है ऐसे केस को। कंडीशन क्या कहती है? सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है द्वारा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का केस है उसी का केस लेती है हाई कोर्ट रिवीजन के लिए, और वह केस डिसाइडेड होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई अपील ना होनी चाहिए। और क्या क्या रीज़न से? जुरिडिक्शन या तो वह था ही नहीं, ऐसा जुरिडिक्शन उसने एक्सरसाइज किया कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, या फिर जुरिडिक्शन था वह फेल हो गई उसको एक्सरसाइज करने में, या फिर उसने इलीगली एक्सरसाइज किया। बाकी ये डिफरेंसेस थे, हमने सब कुछ देख लिया। इन पिक्चर्स को आप
याद कर लेना, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इन्हीं में आ जाएंगे और डाउट भी क्लियर हो जाएंगी। ये आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्यूजिंग से रखते हैं, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस। ठीक है। पीडीएफ चाहिए आपको इन सीपीसी के नोट्स की, तो आप वेबसाइट www.desillb.com पर जाकर ले सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हो तो।